गोपालेश्वर की बात बाद में करते हैं, पहले एक और कहानी को पढ़ लेते हैं। वर्धमान का सोनपुर गांव, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक रहस्य की उत्पत्ति हुई है। यह माघ महीना, जनवरी फरवरी है। जमींदार हरिश्चंद्र की एकमात्र लड़की दीपिका दोपहर का भोजन समाप्त कर नौकरानी की लड़की माला को साथ लेकर है छत पर धूप सेंकने गई थी। सोनपुर एक समृद्ध व धनी गांव है। जमींदार के पास पैसों का भंडार है। उनका बड़ा सा एक घर, जिसके ऊपर बड़ी सी छत है। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दीपिका अपने लंबे बालों को सुखाने में व्यस्त थी। माला उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक दीपिका ने देखा पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रहा, लेकिन यह पत्ता कैसे उड़ रहा है? सोचते सोचते ही वह पत्ता दीपिका के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता दीपिका के हाथ को छूकर फिर आगे उड़ गया। यह देख पास बैठी माला भी डर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर घर के लोग जब ऊपर आए तो देखा दीपिका कांप रही है और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्लाकर रो रही थी। बेहोश दीपिका को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने के कुछ देर बाद ही उसके अंदर तेज बुखार व कुछ परिवर्तन शुरू हो गया। इधर जमींदार घर से दूर माधव के आंगन में एक और घटना घटी। माधव का छोटा लड़का आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। न जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़के के गोद में ही मर गई। छोटा लड़का वह दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। माधव जमींदार घर का खास नौकर है। वह उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुन बड़ी मां को बताकर वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर में नहीं थे। वो किसी काम की वजह से पास वाले गांव में गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उनकी एकमात्र लड़की दीपिका सो रही थी। कमरे के कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रही है। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज्यादा है। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाई दीवारों व छत पर चल रही हैं, नाच रही हैं। यह देख जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है? दीपिका अभी सो रही है। दवाई के कारण उसकी बुखार भी कम हो गई है। जमींदार हरिश्चंद्र सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद माधव को बुलाकर उसके लड़के का हालचाल पूछा। वैद्य जी ने दीपिका को जांचकर फिर हरिश्चंद्र से बात करने आए। हरिश्चंद्र बोले, वैद्य जी आपको पता चला कि क्या बात है? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इस ठंडी में एक बड़ा नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? दीपिका आप कैसी है? बुखार तो अब नहीं है, लेकिन वह काफी डरी हुई है। और माधव का लड़का, उसका हालत भी एक जैसा ही है। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्द मन से नहीं जाता। वैद्य जी घर लौट गए। दीपिका प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती है। उस दिन भी उनके पास ही सो रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंख एक खटखट की आवाज सुनकर खुल गई।
आंख खोलकर देखा तो दीपिका लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे तथा दोनों हाथ कंधे के पास नीचे लटक रहे थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी कहाँ जा रही हो? मानो दीपिका को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शारदा देवी जल्दी बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए दीपिका के पास गई। उसके हाथ को पकड़कर खींचते ही दीपिका ने मुड़कर देखा। उफ, कितनी भयानक नजर है। शारदा देवी डरते हुए उसके हाथ को छोड़कर पीछे हट गई। 13 साल की लड़की के आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी का भयानक दृष्टि है। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दीपिका के आंखों की पुतली का रंग काला है। यह शारदा देवी जानती है। दीपिका घर से निकलकर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता व डर के आतंक से वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब माधव काम करने आया तो देखा कि बड़ी माँ बाहर बेहोश पड़ी हुई है। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज को सुन सभी जल्दी से भाग कर आए। शारदा देवी जान गई कि गुरुदेव के शरण के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। जमींदार हरिश्चंद्र ने अपनी मां के आदेश से गुरुदेव को लाने के लिए आदमी भेजा। इसी बीच और एक घटना घटी। गुरुदेव आने से पहली वाली रात को माधव बिना डरे अपने घर के बाहर निकला था। उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रहा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय वह परछाई जमींदार के बड़े घर के अंदर चला गया। माधव इसके बाद अपने घर लौट गया। अगले दिन माधव से यह सब सुनकर शारदा देवी और भी चिंतित हो गई। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दीपिका को लेकर उनके पास गए। गुरुदेव दीपिका को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि शांत दीपिका की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही है। हालांकि फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। दीपिका को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब कुछ सुना और फिर सुनकर बोले, कल एक यज्ञ करूंगा। उस वक्त दीपिका बेटी को कमरे के अंदर ही बंद रखना। ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए पर वह कमरे से निकल ना पाए। गुरुदेव अभी नए हैं। उम्र यही कोई 34 से 35 होगी। उनका नाम महानंद आचार्य है। वंशानुगत महानंद और उनके दादा परदादा इस जमींदार परिवार के कुलगुरु हैं। पहले हर बार अपने पिताजी दयानंद आचार्य के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वो अकेले आए हैं। महानंद जी ने आते वक्त पास के श्मशान में एक परिचित चेहरे को देखा था। इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं गोपाल है, जो अब गोपालेश्वर बन चुका है। शारदा देवी जान गई कि गुरुदेव के शरण के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। जमींदार हरिश्चंद्र ने अपनी मां के आदेश से गुरुदेव को लाने के लिए आदमी भेजा। इसी बीच और एक घटना घटी। गुरुदेव आने से पहली वाली रात को माधव बिना डरे अपने घर के बाहर निकला था। उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रहा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय वह परछाई जमींदार के बड़े घर के अंदर चला गया। माधव इसके बाद अपने घर लौट गया।
अगले दिन माधव से यह सब सुनकर शारदा देवी और भी चिंतित हो गई। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दीपिका को लेकर उनके पास गए। गुरुदेव दीपिका को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि शांत दीपिका की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही है। हालांकि फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। दीपिका को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब कुछ सुना और फिर सुनकर बोले, कल एक यज्ञ करूंगा, उस वक्त दीपिका बेटी को कमरे के अंदर ही बंद रखना। ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए पर वह कमरे से निकल ना पाए। गुरुदेव अभी नए हैं। उम्र यही कोई 34 से 35 होगी। उनका नाम महानंद आचार्य है। वंशानुगत महानंद और उनके दादा परदादा इस जमींदार परिवार के कुलगुरु हैं। पहले हर बार अपने पिताजी दयानंद आचार्य के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वो अकेले आए हैं। महानंद जी ने आते वक्त पास के श्मशान में एक परिचित चेहरे को देखा था। इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं गोपाल है, जो अब गोपालेश्वर बन चुका है।